क्लास 6। अभी तक हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं। एक चैप्टर जो हमारा 3rd वाला है वो हमने छोड़ दिया था, क्योंकि वो आप जब सामने रहेंगे तभी समझाने के हिसाब से है कि वो स्पोर्ट्स के बारे में है ना। तो हमने उसको छोड़ दिया है, वो रैकेट और टेनिस गेम के बारे में था। अब हम 4 हो चुके हैं। अब हम अपना 5th चैप्टर करेंगे, मतलब कि एक छोड़ दिया है तो ये 6 कहलाया। तो ये एक पोएम है, द फॉग। फॉग मतलब कोहरा। कोहरा कब पड़ता है? ठंड के टाइम। ठंड के टाइम कभी कभी जब ठंड स्टार्टिंग में बढ़ना शुरू होती है तो थोड़ा कोहरा होता है। धीरे धीरे बढ़ते 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 जब ठंड बढ़ जाती है, दिसंबर से जनवरी के बीच में कोहरा जो एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाता है, और सुबह शाम के टाइम अत्यधिक कोहरा होता है ना। हमने भी देखा है। तो यही एक कोहरे की, कैसे कोहरा जब पड़ता है तो क्या स्थिति होती है लोगों की, और कैसे कोहरे में इंसान कैसा हो जाता है, अंधे के समान। उसको जब बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है तब एक इंसान अंधे के समान तो हो जाता है, उसको कुछ दिखाई सुनाई देता नहीं है अंदाजे से। कई बार जब हमने तो इतना कोहरा खैर देखा नहीं है कि हमें चलने में परेशानी हो, कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे इंसान को रास्ता देखने में भी परेशानी होती है। तो यहाँ पे एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कोहरे के बारे में बता रहा है कि उसकी आँखें होते हुए भी वो कैसा कोहरे में कैसा महसूस कर रहा है, अपने आप को ब्लाइंड महसूस कर रहा है, और कैसे एक ब्लाइंड मैन ने उसे उस कोहरे से रास्ता दिखाया। क्योंकि ब्लाइंड मैन तो वो हमेशा जीवन भर के लिए, वो उनके लिए कोहरा हो या धूप हो या कुछ, उनके लिए तो कोई भी चेंजेस नहीं होता। उनके लिए तो ज़िंदगी में अंधेरा ही होता है, बस कोई रोशनी, कोई कोहरा, कुछ काम का नहीं। तो उनको हैबिट होती है, उनकी आदत होती है चलने की। उनको पता होता है कैसे आगे हमें देख के चलना है, कैसे चलना है आगे, किस तरीके से हम बिना देखे सुने चल सकते हैं। तो कैसे उस कोहरे के दौरान एक अंधे आदमी ने इसकी मदद की और कैसे इसको घर पहुंचाया, यही है। तो पहले ये कोहरे के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये पोएम लिखी है W.H. डेविस ने, ठीक है। ये बहुत अच्छे एक पोएट थे अपने समय के। तो स्टार्ट करते हैं हम। आई सॉ द फॉग ग्रो थिक। मैंने जो क्या कोहरे को थिक होते देखा, मतलब कि घना होते देखा। मैंने क्या देखा? कोहरे को घना होते देखा था। विच सून मेड ब्लाइंड मी कैन। और देखते ही देखते मुझे कैसा लगने लगा, जब कोहरा घना होता गया तो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे मेरे आँखों की रोशनी जा रही हो। इट मेड टॉल मैन ऑफ बॉयज़। और ये कोहरा क्या करता है, जो लंबे लंबे आदमी होते हैं ना, उनको क्या बना देता है? लड़कों के बराबर। क्यों बना देता है लड़कों के बराबर? क्योंकि कोहरा इतना होता है, कुछ समझ थोड़ी ना आता है। लंबा आदमी कैसा दिख रहा है? छोटा। और एंड जियांट मैन ऑफ टॉल मैन। और क्या करता है, जो लंबे लंबे आदमी होते हैं उनको एक लड़कों की तरह बना देता है, और जो बहुत ही ज़्यादा लंबे आदमी होते हैं उनको, जियांट मतलब एकदम विशाल काय, जिनकी काया होती है जैसे कि खली हो गया, इस टाइप के जो बड़े बड़े आदमी अजीब टाइप के होते हैं ना, एकदम जियांट जैसे, उनको कैसा बना देता है? टॉल मैन की तरह। और टॉल मैन मतलब लंबे आदमियों को कैसा बना देता है? लड़कों की तरह। नथिंग वॉज इन माई हेड, इट क्लच्ड माई थ्रोट, आई कफ। और कैसा कर रहा है ये कोहरा? मेरे जो गले को है, ऐसा लग रहा है कि जैसे दबा रहा हो, जैसे कि एकदम कफ मेरे जमा जा रहा है गले में। नथिंग वॉज इन माई हेड। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे सर पे कुछ है ही नहीं। एक्सेप्ट 2 हेवी आइज लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लेड। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत भारी भारी आँखें हैं बस मेरे पास, जो बहुत जल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जल रही हैं, और आँखें कैसी हो गई हैं? बहुत भारी हो गई हैं। एंड व्हेन इट ग्रीव सो ब्लैक दैट आई कुड नो प्लेस, आई लॉस्ट ऑल जजमेंट देन। और क्या हुआ? जब वो एकदम काली हो रही है मेरी आँखें, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी हो रही है, बंद हो रही है, इतना कोहरा इतना ज़्यादा लग रहा है कि ठिठुर रहा हूँ मैं इस तरीके से। और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, जज नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा रास्ता सही है। मुझे अपने घर जाने का रास्ता तक नहीं मिल रहा है, और ना ही कोई स्पेस समझ आ रही है कि कौन सा रास्ता सही है, इतना ज़्यादा कोहरा है। द स्ट्रीट लैम्प्स ऑफ द लाइट्स अपॉन द हॉल्टेड कार्स कुड आइदर बी ऑन अर्थ और बी हेवनली स्टार।
ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है ना सड़कों पे, और जो कार रुक गई हैं कोहरे के कारण, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो आसमान में है, मतलब नीचे भी कोहरा ऊपर भी कोहरा, ज़मीन दिख ही नहीं रही है, सोचो कितना कोहरा है। तो ये पोएट कह रहे हैं कि जो स्ट्रीट लैंप है और जो कार वगैरह हैं जो रुक गई हैं कोहरे के कारण, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान में भारी भारी स्टार्स हों, उनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ चमक रहा है कुछ, भारी भारी स्टार्स हो, ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि वो ज़मीन में, ऐसा लग रहा है कि उड़ रहा है सब कुछ कोहरे में। अ मैन पास्ड बाय मी क्लोज, आई आस्क्ड माई वे, ही सेड, मेरे पास से तभी मेरे पास से कौन गुज़रा, एक आदमी गुज़रा, तो मैंने उससे कहा कि प्लीज़ आप मेरी मदद करोगे, मुझे जाना, मुझे मेरे रास्ते में मेरी मदद करोगे। कम फॉलो मी माई फ्रेंड, उस आदमी ने बोला हाँ ज़रूर मेरे दोस्त, चलो मेरे साथ। आई फॉलोड वेयर ही लेड, मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। ही रैप्ड द स्टोन इन फ्रंट, और वो क्या कर रहा है वो आदमी, छड़ी से आगे का रास्ता देखते हुए चल रहा है। कैसे चल रहा है वो आदमी, छड़ी से आगे का रास्ता देखते हुए चल रहा है। अपनी छड़ी जो वो लिया है आगे टैप टैप कर रहा है कि कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है, कहीं कोई पत्थर तो नहीं है, कहीं कोई जानवर तो नहीं बैठा है। वो टैप करते हुए आगे का रास्ता ढूंढ रहा है। ट्रस्ट मी ही सेड एंड कम, उसने बोला मुझ पे विश्वास रखो और मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ चलो। आई फॉलोड लाइक अ चाइल्ड, मैं उस आदमी का हाथ पकड़ के कैसे चल रहा हूँ, उस एक छोटे बच्चे की तरह। आई अ ब्लाइंड मैन लेड मी होम, एक अंधे आदमी ने मुझे आखिर घर पहुंचा दिया। उसका मतलब ये है कि देखिए उस अंधे आदमी ने एक रोशनी जिसके आंखों में है उस इंसान को घर पहुंचा दिया। वो कितना समझदार था वो इंसान, उसको हैबिट थी ना, उसके लिए कोहरा कोई मायने रखता है ना रोशनी कोई मायने रखती है। उसको कैसे सावधानी पूर्वक एक आदमी को अपने घर पहुंचाया, किसने, एक अंधे आदमी ने। यही थी हमारी पोएम। मोरल क्या है, वी शुड नॉट गेट नर्वस विद नेचुरल डिज़ास्टर ऑल्थो वी शुड कीप पेशेंट। हमें कभी भी ऐसी सब चीज़ों से, नेचुरल डिज़ास्टर मतलब फॉग आ गया, जैसे कि कुछ बारिश ज़्यादा कुछ हो गई, कहीं कुछ सुनामी आ गई या कुछ भी हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर यही सब होते हैं। तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, इससे हमें कैसे निकलना है उसकी ही हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, ना ही घबराना चाहिए। ओके।